सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि क्या कर रहे हैं, है ना। आपसे अच्छा कौन जानेगा। आप लोग इस वीडियो को देखने आए हैं, यही साबित करता है कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शेयर्स एंड डिविडेंड्स के, क्लास 10th के लिए। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बात आप ध्यान से सुन लो, ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप इनको भी करके जा रहे हैं ना, सिर्फ इनको भी करके जा रहे हैं, तो भी आपका पूरा ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये वाला जो मैं यहां पर बताने वाला हूं, ये सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर इन क्वेश्चन के ऊपर भरोसा करके और इनको कर ले अच्छे से। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है ये। ठीक है, इतना कर लेंगे तो भी काफी है, मैं गारंटी दे रहा हूं। और अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो भी इनका करना बहुत जरूरी है कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता लग जाए। क्लियर? तो देखो, इसमें सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं, छोटा सा जो यूज हो रहा है। बार बार हम वो बेसिक 3 फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, बार बार वो 3 फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, और वही 3 फॉर्मूले हर क्वेश्चन में लगेंगे। ठीक है, तो वो 3 फॉर्मूले कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वो आप एक बार देख लो। ठीक है, वैसे आपने चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, आई होप कि आपने चैप्टर पढ़ रखा है। और अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी यहां से आप देखेंगे ना, तो आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा पक्का। तो देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर निकालने का एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे आप, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, आपका पहला फॉर्मूला। नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम, यस, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। जो दूसरा फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा फॉर्मूला, वो है एनुअल इनकम निकालने का। क्या यहां पर एन क्या है, पता लग गया ना, नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला एक ये यूज होने वाला है। दूसरा, एनुअल इनकम अगर निकालनी हो, एनुअल इनकम जिसको हम डिविडेंड भी बोलते हैं, एनुअल डिविडेंड भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, एनुअल इनकम यहां लिख देते हैं। एनुअल इनकम निकालने का फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ये एक ही बात है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड परसेंट में जो दिया होगा वो लिखेंगे यहां पर, अपॉन 100। ये आपका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है बेटा। ठीक है, बट उससे कम भी नहीं है। एनुअल इनकम निकालने का फॉर्मूला है ये। तीसरा एंड द लास्ट जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है, और वो क्या है, वो है ROR, मतलब ROR। इसे बोलते हैं हम रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलेंगे, यस, रेट ऑफ रिटर्न। या तो रेट ऑफ रिटर्न बोल दो, या कुछ क्वेश्चंस में इसको यील्ड परसेंट भी बोला गया है। यील्ड परसेंट निकालने का या रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, और वो होगा आपका एनुअल इनकम ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में होगा आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या फिर यहां पर आप डिविडेंड भी बोल सकते हो, एनुअल इनकम की जगह डिविडेंड, क्योंकि वो सेम ही चीज होती है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। और इस तरह से आप निकाल दोगे ये ROR, मतलब क्या निकाल देंगे, रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलेंगे इसको हम, ये है रेट ऑफ रिटर्न निकालने का तरीका। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं और कुछ भी यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा छुटपुट तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स यूज होने वाला है, फिर बेसिक मैथमेटिक्स। लेकिन हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं 10 ईयर में, वो यही 3 फॉर्मूले यूज करके आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं 1 बाय 1। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2023 से। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 2023 में शेयर्स एंड डिविडेंड्स का कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। 2022 में भी इसका कोई क्वेश्चन नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, वो कट गया था सिलेबस से, रिड्यूस हो गया था, शायद ये चैप्टर कट गया था। और 2021 में तो आपके पेपर हुए ही नहीं थे, है ना। तो ये 3 साल शेयर्स एंड डिविडेंड्स का नामो निशान नहीं था। आप चेक कर सकते हैं, अगर हो तो मुझे प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कहीं दूसरे वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा। और उसके बाद जो आता है 2020 2020 में जो इसका क्वेश्चन था, वहां से स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाएंगे, 2013 तक। ठीक है, वहां तक हम सॉल्व करेंगे। और क्या बस है? ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया था देखते हैं, 2020 का वो क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया था लास्ट टाइम। तो ये है वो पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं 2020, ठीक है। 2020 का जो बोर्ड में आया था लास्ट टाइम, आपके बोर्ड में आया था वो यही था, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या था देखो, अ कंपनी विद 500 शेयर्स, एक कंपनी के पास 500 शेयर है। कंपनी के शेयर कितने हैं टोटल, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है 500, और जिनकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू कितनी है 120, ठीक है 120 रुपीज। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के जो है वो कितने हैं, वो है हमारे 500, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही बात होती है, तो नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की कितनी है बताओ, वो है ₹120, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, डिक्लेयर्स एंड एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड मतलब एनुअल डिविडेंड वो डिक्लेयर करते हैं कितना, ये डिविडेंड परसेंट है, ये क्या है डिविडेंड परसेंट है, कितना 15%। तो तीन चीजें गिवन है, एक नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू एंड डिविडेंड परसेंट। अब आगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं वो, द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो टोटल डिविडेंड कितना पे कर रही है वो, डिविडेंड की वैल्यू कितनी होगी, मतलब वही एक तरह से एनुअल इनकम निकालते हैं ना जैसे, वो सेम वही फॉर्मूला। तो टोटल डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, टोटल डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, कितना डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, कंपनी पे कर रही है डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर है टोटल 500, एन की वैल्यू 500, एन इंटू एफ बी इंटू डी परसेंट अपॉन 100, यही है ना एनुअल इनकम का फॉर्मूला। भाई इनकम होती है जब किसी के पास शेयर होते हैं, होल्ड करता है कोई, और यहां पर कंपनी पे कर रही है, वो उतना ही तो पे करेगी ना एनुअल इनकम की तरह, ठीक है। तो इंटू 500 इंटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एक शेयर की कितनी है बताओ 120 रुपीज, इंटू डिविडेंड परसेंट भी हमें पता है 15, डिवाइड बाय 100, ये आप कैंसिल कर दोगे कितना बचेगा, 5 इंटू 120 इंटू 15, 12 5 60, एक 0 और ये 15, 15 6 90, और ये रहा टोटल डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कि टोटल डिविडेंड कितना पे कर रही है कंपनी, 9,000 रुपए पे कर रही है, क्लियर। उसके बाद आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 80 शेयर्स ऑफ द कंपनी। मिस्टर शर्मा है कोई, ठीक है, वो इस कंपनी के 80 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, 80 शेयर्स उनके पास है, तो उनकी एनुअल इनकम कितनी होगी। एनुअल इनकम निकालना हो तो अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे भाई, जिसके पास जितने शेयर उसकी वैसी एनुअल इनकम। कंपनी के पास तो सारी शेयर थे ना, तो कितना पैसा दे रहा था वो ये है टोटल शेयर्स का 500 का, लेकिन अब हमें निकालना 80 शेयर्स का ओनली। तो एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा कितना कमा रहे हैं एनुअली, वो सेम फॉर्मूला लगाओगे आप एनुअल इनकम का, एन इंटू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं अब सीधे वैल्यू पुट करते हैं। एन कितने शेयर्स है भाई 80 है ना, 80 शेयर्स उनके पास। फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज, फेस वैल्यू कितनी है देखो, नॉमिनल वैल्यू 120, डिविडेंड परसेंट अगेन वही 15, डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0, 0 से 0, बन जाओ हीरो। तो ये कितना हुआ 15 8 जा 120 इंटू 12, ठीक है 120 इंटू 12 कितना हो गया 12 12 144, 144 और एक 0। तो इतना मिस्टर शर्मा कमा रहे हैं एज एनुअल डिविडेंड, एनुअल इनकम फ्रॉम 80 शेयर्स। 80 शेयर से वो कितना कमा रहे हैं 1440, ठीक है। तो ये दो पार्ट थे, तीसरा पार्ट भी है इसके अंदर एक, ये थर्ड पार्ट भी है जिसको नंबरिंग नहीं की गई है यहां पर, बट ये थर्ड पार्ट अलग से पूछा गया है। क्या है वो, इफ द रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर्स इज 10%, ये जो 10% गिवन है ना, इससे डिविडेंड परसेंट मत समझना, क्या बोला हुआ है, ये है रिटर्न परसेंट, मतलब ये ROR, रिटर्न परसेंट की वैल्यू गिवन है आपको, ROR दे रखा है कितना 10%। मिस्टर शर्मा को रिटर्न कितना मिल रहा है 10% मिल रहा है। तो ये बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, आप बताओ, अभी तक मार्केट वैल्यू नहीं पता हमें, तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी वो पता नहीं है। रेट ऑफ रिटर्न आप कैसे निकालते हो ये बताओ, रेट ऑफ रिटर्न हम निकालते हैं एनुअल इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट
इंटू 100 तब निकलता है ना, ये तभी तो निकलता है 10%। ठीक है, अब एनुअल इनकम हमें पता है मिस्टर शर्मा की एनुअल इनकम कितनी है 1440, बट उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं पता हमें, तो इन्वेस्टमेंट को एज इट इज लिख दो इंटू 100 इक्वल टू 10। यहां से इन्वेस्टमेंट निकालोगे तो इसे उधर भेज दो इन्वेस्टमेंट को और 10 इधर ले आओ, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 14400 डिवाइड बाई 10, इससे ही कट गया, एक और जीरो आएगा ना, हाँ एक और जीरो आएगा, एक और जीरो आएगा, एक जीरो कट जाएगा, कितना आएगा अब मिस्टर शर्मा की इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई दे रही होगी यहां पर कि मिस्टर शर्मा ने कितना इन्वेस्ट किया है 14400, इतना रुपी मिस्टर शर्मा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पता लग गई। ठीक है, अब हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है। मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे आप, भाई एक शेयर पे कितना खर्च कर रहे हैं वो पता लगाना है ना, नंबर ऑफ शेयर तो आपको पता है। अच्छा ये और देख लेते हैं कि नंबर इन्वेस्टमेंट कैसे निकाली जाती है, इन्वेस्टमेंट कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, ये मैंने लिखवाया हुआ था फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला एक्चुअली यही था, यहां से आप मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट कितना है उनका, इन्वेस्टमेंट आ चुका है हमारे पास 14400 और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 80 शेयर होल्ड कर रहे हैं ना वो, चेक करो मिस्टर शर्मा के पास कितने शेयर्स हैं 80 से डिवाइड कर देंगे उनकी इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, ये कट गया, 8 से आप काट दो कितना आएगा, 8 1 जा 8 बचा 6, 8 8 जा 64 एंड एक 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया, क्या आ गया, ये मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर जो मिस्टर शर्मा को खरीदते वक्त देनी पड़ी थी। क्लियर, तो ये थे 3 पार्ट पहले क्वेश्चन के जो हमने किया 2020 का, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, एक मार्क्स के तीनों पार्ट थे इसके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2019 पर। तो ये है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। 2019 में इसका कौन सा क्वेश्चन आया था, शेयर्स एंड डिविडेंड्स का। देखो, अ मैन इन्वेस्ट ₹4500 इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के शेयर्स खरीदता है एक आदमी और इतने रुपए इन्वेस्ट करता है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट हो गई है, ये देखिए। ठीक है, 4500 उसका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और वो कंपनी इसको क्या पे कर रही है, ये जो पे करती है इसे हम डिविडेंड बोलेंगे। ठीक है, डिविडेंड परसेंट गिवन है आपको ये। ओके, ये उसकी इन्वेस्टमेंट हुई, इन्वेस्टमेंट, और वो है हमारा डिविडेंड परसेंट। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, इफ ₹100 शेयर्स आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो ये जो लिखा है ना इस तरह से, ₹100 शेयर्स आर अवेलेबल, वो शेयर कितने का है, कितने का है, उसकी फेस वैल्यू क्या है, ये उसकी फेस वैल्यू है ₹100, और वो हमें अवेलेबल है 10% के डिस्काउंट पर। इसका मतलब यहां से हम मार्केट वैल्यू की कैलकुलेट करेंगे, वो डिस्काउंट है हमारे पास। ठीक है, बाद में जो हमें निकालना होगा निकालेंगे, सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं हम, और हम निकाल देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे, देन निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां वही बेसिक फॉर्मूले अपने यूज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, यहां पर उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट कितनी है टोटल, इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट है 4500, कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है वो 4500। ठीक है, उसकी फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू सेम होती है, कितनी है ₹100। ठीक है, क्लियर। अब ये एक शेयर की फेस वैल्यू है, उसको कितने पे मिल रहा है, डिस्काउंट पर मिल रहा है 10% के डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट कितना है यहां पर, डिस्काउंट हमारे पास है 10% का। ठीक है, तो अब हम पता लगा लेंगे कि खरीदा कितने का उसने एक शेयर, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर हम निकालेंगे। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, 100 तो फेस वैल्यू है, इसमें से हम 10% माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 100 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 100, सॉरी 10 अपॉन 100, 10% का डिस्काउंट है ना। ठीक है, तो ये मार्केट वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो, 10% ऑफ 100 कितना होगा, 10 होगा। अब 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 आएगा, यहां से भी 90 आ जाएगा। क्लियर, कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 100 माइनस 10 दैट इज 90 अपॉन 100, ये कट जाएगा तो कितना रह जाएगा ये 90। इसका मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना आ गया हमारे पास, मार्केट वैल्यू आ गई हमारे पास ₹90 ऑफ 1 शेयर। एक शेयर की मार्केट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट कितना है उसका, इन्वेस्टमेंट कितना रुपया वो लेके मार्केट में गया इन्वेस्ट करने के लिए 4500, एक शेयर कितने का मिल रहा है उसको मार्केट में 90 रुपीज का। तो कितने शेयर खरीद पाएगा वो, नंबर ऑफ शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट को
जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको एक शेयर की मार्केट वैल्यू से आप डिवाइड कर दोगे, एमवी ऑफ 1 शेयर। ठीक है, हमारे पास रुपए हैं 4500 रुपए, 4500, और एक शेयर हमें 90 रुपीज का मिल रहा है, तो कितने शेयर खरीद पाएंगे हम? 4500 को 90 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, और ये 90 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 9 5 जा 45 एंड 0। इसका मतलब ये हुआ कि 50 शेयर्स आप खरीद पाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हमारे पास? 50। ओके, अब हमें निकालना क्या? सबसे पहला तो यही निकालना था। लो जी लो, आ गया पहले का आंसर, नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज। तो कितने शेयर उसने खरीद लिए? एक शेयर की मार्केट वैल्यू पहले आप कैलकुलेट करेंगे, और वो मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की हमने? डिस्काउंट पर मिल रहे थे, 10% के डिस्काउंट पर। तो फेस वैल्यू का 10% डिस्काउंट माइनस कर दिया उसमें से, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू 1 शेयर आ गई। और फिर उस इन्वेस्टमेंट को, जो इन्वेस्ट उसने किया, उसको एक शेयर की मार्केट वैल्यू से आप डिवाइड कर देंगे, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो होगी नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, ये बात समझ आई? उसके बाद क्या करते हैं, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है? हिज एनुअल इनकम। तो यही कैलकुलेट कर लेते हैं, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम निकालने का भी फॉर्मूला क्या है? देखो क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट जो हमें गिवन है 7.5%। ठीक है, अपॉन, यहां डिस्काउंट नहीं है, ये डिविडेंड, ओके, अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज कर लो। तो नंबर ऑफ शेयर कितने उसके पास? 50 है। फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है? 1 शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज इनटू डिस्काउंट, सॉरी डिविडेंड 7.5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इस 100 से 100 को काट दो आप, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ, इससे ये भी कट जाएगा। 75 इंटू 5 5 25, 2 कैरी, 7 5 35 इंटू 37। तो ये आपका क्या आ गया? ये बताओ। ये आ गया एनुअल इनकम, कि उसकी जो एक साल में इतने शेयर होल्ड करने पर कितनी इनकम उसकी हो जाएगी? 375 रुपीज की एनुअल इनकम होगी। ओके, तो ये था 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। और अब हम बढ़ते हैं इससे पहले नहीं, 2019 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 में ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखते हैं वो दूसरा क्वेश्चन क्या था। तो ये है 2019 का वो दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, और ये आया था 4 मार्क्स में, 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, बार बार, जिसमें 2-3 पार्ट होते हैं। ठीक है, और यहां पर आपसे सेल प्रोसीड्स पूछा गया है, अगेन नंबर ऑफ शेयर्स पूछा गया है, और द चेंज इन हिज एनुअल इनकम पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा द नंबर ऑफ रुपीज 125 शेयर्स ही वाइज। ठीक है, तो देखो यहां क्या गिवन है, सचिन इन्वेस्ट ₹8500। कितना इन्वेस्टमेंट है उसका? ये उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, यहां लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना किया उसने? इन्वेस्ट किया उसने 8500। ओके, और ये जो दिया है ना 10%, ये है उसका डिविडेंड परसेंट। मतलब ये कंपनी क्या पे कर रही है, डिविडेंड परसेंट कितना पे कर रही है, ये हो गया 10%। ठीक है, और ये जो गिवन है आपको ₹100 शेयर्स, ये उसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 100 रुपीज एट ₹170। वो मिल कितने का रहा है मार्केट में महंगा मिल रहा है। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर ₹170। क्लियर? ये सब डेटा हमें गिवन है अभी तक। तो कितने शेयर खरीदे होंगे उसने इस कंपनी के? कितने शेयर खरीदोगे? नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट को आप क्या करोगे? मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर से डिवाइड कर दोगे। इन्वेस्टमेंट उसके पास कितने रुपए हैं, कितने रुपए लेके गया मार्केट में वो? 8500। एक शेयर कितने का मिल रहा है उसको? 170 का। ठीक है, आप डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 17 5 जा 85 and 0 50। इसका मतलब 50 शेयर खरीद पाया वो इस कंपनी के। ठीक है, 50 शेयर वो खरीद पाया। ओके 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 ओके, ठीक है। तो अब यहां से वो कितना इनकम कमा रहा है वो निकालते हैं। डिविडेंड कितना कमा लेगा वो, या एनुअल इनकम कितना कमा लेगा वो साल भर के अंदर। डिविडेंड निकालने का तरीका क्या है? वही नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू
डिविडेंड परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं। कितने शेयर उसके पास? 50 शेयर्स है। फेस वैल्यू कितनी है? 100 है। फेस वैल्यू 100 है ना, 100। और डिविडेंड कितना दे रही है वो कंपनी? 10% दे रही है, डिवाइड बाई 100। इससे आप इसे काट सकते हो। 50 इंटू 10 दैट इज ₹500। तो ये उसका डिविडेंड हो गया, मतलब ये उसकी एनुअल इनकम हो गई इस वाली कंपनी में। ठीक है, अब देखो आगे, वो इन शेयर्स को बेच देता है। ही सेल्स द शेयर्स व्हेन द प्राइस ऑफ ईच शेयर राइज बाय ₹30। इन शेयर को वो तब बेचता है जब वो शेयर की कीमत 30 रुपए बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब जो एक शेयर की कीमत है, न्यू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, बताइए कितनी हो गई? पहले कितनी थी भाई? पहले कितनी थी मार्केट वैल्यू? पहले थी 170, 170 रुपए का मिल रहा था ना पहले। अब 30 रुपए बढ़ गया, 30 रुपीज बढ़ गया, 30 रुपीज बढ़ गया, तो कितना हो गया? ये हो गया ₹200। ठीक है, अब वो मार्केट में 200 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, तो इसने जब ये प्राइस बढ़ गया तब ये शेयर बेच दिए। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी कमा ली उसने? टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ हिज शेयर्स, कितने शेयर्स थे उसके पास? 50 ऑफ हिज शेयर्स लिख देते हैं, हिज शेयर्स। उसके जो शेयर्स थे, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई? 50 शेयर उसके पास है, और एक शेयर कितने का बेचा जा रहा है? 200 रुपए का। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? 50 इंटू 200 दैट इज ₹10,000। कितना हो गया? 10,000। ठीक है, तो अब उसके हाथ में जो मनी है वो कितनी है भाई? इतने रुपए उसके पास अवेलेबल है। ये तो उसकी एनुअल इनकम थी उतने शेयर से। कहां पर एनुअल इनकम? ये तो उसने कमा लिया, एक तरह से प्रॉफिट हुआ उसको, है ना। लेकिन ये जो है ना, ये अब उसके पास नई इन्वेस्टमेंट है जिसे लेकर वो जा रहा है दूसरी कंपनी। ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स, ये जो प्रोसीड्स है ना, ये जो एक्स्ट्रा अब जो मनी आई है सेल करने के बाद, उन पहले वाले शेयर्स को बेचने के बाद जो पैसा आया, दैट इज सेल प्रोसीड्स। और उसे कहां लगा रहा है वो दूसरी कंपनी में लगा रहा है जहां पर 12% डिविडेंड मिल रहा है। 100 रुपीज की फेस वैल्यू है एक शेयर की, और वो मिल रहा है मार्केट में एट 125। इसका मतलब ये उसकी मार्केट वैल्यू है। नए वाले शेयर्स की मार्केट वैल्यू ये है, फेस वैल्यू ये है, और डिविडेंड परसेंट ये रहा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं कि कितने शेयर वो खरीद सकता है। देखो कितने रुपए उसके पास अवेलेबल है, इतने। ये मार्केट, ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट हो गई उसकी। ठीक है, तो हिज न्यू इन्वेस्टमेंट इज हिज सेलिंग प्राइस, या इसको हम बोल सकते हैं सेल प्रोसीड्स। ये जो फर्स्ट पार्ट में निकाला है ना, ये निकल चुका है, फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल चुका है आपका। अब इसे वो एज इन्वेस्टमेंट यूज करेगा नए शेयर्स खरीदने के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स ही बाइज। कितने नए शेयर्स खरीद पाएगा वो? कितने रुपए उसके पास अवेलेबल है? 10,000 अवेलेबल है। एक शेयर कितने का मिल रहा है जी? एक शेयर मिल रहा है उसको, ये देखो मार्केट में कितने का मिल रहा है? 125 का, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, अब इससे आप इसको डिवाइड करो। यहां जब डिवाइड करोगे आप 25 से डिवाइड कर दें, 25 5 जा 25, 4 जा 100 एंड 4 0, 5 से डिवाइड करें, 5 8 जा 40 एंड 0। तो 80 नए शेयर्स उसने खरीद लिए हैं दूसरी कंपनी के। ठीक है, जिसका डिविडेंड परसेंट ये है, फेस वैल्यू ये है, और वो मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू का काम तो यहां तक खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां से निकाल देते हैं हम, ये हमने सेकंड का आंसर भी निकाल दिया, सेकंड पार्ट का आंसर भी निकाल दिया। नंबर ऑफ शेयर्स 125 वाले उसने कितने खरीद लिए? तो उसने 80 शेयर्स खरीद लिए हैं। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब आप थर्ड पार्ट का आंसर लिखेंगे। थर्ड पार्ट निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? द चेंज इन हिज एनुअल इनकम, उसकी एनुअल इनकम में कितना चेंज आया। तो पहले उसकी एनुअल इनकम कितनी थी बताओ? पहले वाली एनुअल इनकम ये निकाली हुई है हमने, ये निकाली हुई है डिविडेंड। ठीक है, ये पहले वाली एनुअल इनकम निकाली थी हमने, डिविडेंड बोल दो या फिर एनुअल इनकम बोल दो इसको। जो पहले वाले शेयर्स थे 500 थी जो। अब हम जो एनुअल इनकम निकालेंगे वो इन वाले शेयर्स की निकालेंगे जो 80 हैं, जो दूसरी कंपनी के खरीदे हैं। ठीक है, तो डिविडेंड 2 लिख दो इसको, या एनुअल इनकम फ्रॉम न्यू शेयर्स लिख दो। एनुअल इनकम फ्रॉम न्यू शेयर्स, न्यू शेयर से जो उसको एनुअल इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है? अगेन फॉर्मूला तो सेम लगाओगे आप, फॉर्मूला
कहाँ है फॉर्मूला, किधर है किधर है किधर है, ये रहा ना डिविडेंड का फॉर्मूला। इसको आप सेम वही पुट कर दोगे फिर से। तो नंबर ऑफ शेयर्स में डायरेक्ट पुट कर रहा हूं यहां पर वैल्यूज। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके पास 80, क्लियर। फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर अगेन 100 एंड डिविडेंड कितना मिल रहा है उसको 12, कितना मिल रहा है 12 डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 मर गया, 12 और 80 की मल्टीप्लाई करनी है 96 और एक 0, ठीक है। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया उसका नए शेयर से जो एनुअल इनकम हो रही है, नए शेयर से। पहले वाले शेयर से एनुअल इनकम कितनी हो रही थी बताओ 500, अब जो नए शेयर हैं उनसे एनुअल इनकम कितनी हो रही है उसकी 960। तो चेंज कितना आया, हमें पूछा है चेंज इन हिज एनुअल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन आने के पूरे चांस। तो चेंज निकालने के लिए क्या करोगे आप, बाद वाले में से बड़े वाले में से छोटे वाले को, ठीक है, माइनस कर दो। तो चेंज इन हिज एनुअल इनकम, चेंज निकालने के लिए क्या करोगे आप, चेंज निकालने के लिए रुपीज 960 में से रुपीज 500 को माइनस कर दो। तो ये आपके पास आएगा रुपीज 460 एंड दिस इज व्हाट वी हैव आस्क्ड। क्या पूछा गया था हमसे, चेंज इन हिज एनुअल इनकम। तो चेंज कितना हुआ उसकी एनुअल इनकम में, रुपीज 460 का। पहले वो 500 रुपए कमा रहा था, अब वो 960 कमा रहा है भाई। तो 960 में से 500 माइनस कर दो, 460, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में 4 नंबर के लिए, 4 मार्क्स। और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन जो पूछा गया था 2018 में, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो ये है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, 2018 में, ठीक है। अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 22,500, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। एक आदमी ने इन्वेस्ट किया कितना, 22,500 रुपया, ओके। और कहां इन्वेस्ट किया उसने, रुपीज 50 शेयर्स। एक कंपनी है जो 50 रुपए का शेयर जिसकी फेस वैल्यू है, उस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, रुपीज 50। और वो हमें अवेलेबल हो रहा है 10% डिस्काउंट पर, 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट मिल रहा है आपको। इसका मतलब मार्केट वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है। तो क्या क्या गिवन हो गया आपको, यहां पे आपको गिवन हो गया कि इन्वेस्टमेंट कितना है उसका, देखो इन्वेस्टमेंट कितना है, रुपीज 22,500, ये उसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एक शेयर कितने का मिल रहा है, रुपीज 50 शेयर्स अवेलेबल एट, वो अवेलेबल जितने पे हो रहा है वो मार्केट वैल्यू निकलेगी, इतना उसका फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू रुपीज 50, क्लियर। डिस्काउंट आपको मिल रहा है 10%, तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इक्वल्स टू फेस वैल्यू में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे, मतलब 50 में से 10% ऑफ 50 आप माइनस करोगे, 50 में से 50 का ही 10% माइनस करना है। ये आप जब निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी मार्केट वैल्यू। तो ये कितनी आई देखते हैं, 50 में से 10% ऑफ 50 कितना होगा बताओ, 10 इंटू 50 अपॉन 100, इस तरह से निकाल दोगे। ये कट गया, यहाँ पे 5 आ गया, है ना। तो 50 में से 5 माइनस करना है इसका मतलब आपको, तो कितना आ गया 45। तो ये क्या आया हमारे पास, ये आ गया है मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू एक शेयर की इतनी है और इन्वेस्टमेंट हमारे पास इतना है, इतना रुपया हमारी जेब में है, एक शेयर की वैल्यू इतनी है मार्केट में अभी, तो आप कितने शेयर खरीद पाओगे। नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, याद रखो ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर निकालने हो हमेशा इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर से डिवाइड कर दोगे आप। तो इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास 22,500, 22,500, ठीक है, एंड 45 इज द मार्केट वैल्यू 1 शेयर। इससे कैंसिल करोगे आप, 9 से काट देते हैं, 9 5 जा 45 एंड 9 2 जा 18, 4 9 5 जा 45, 00 5 से काटोगे 5 5 जा, तो आपके पास आ गया 500, कितना आ गया 500, मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा पहला जो पार्ट था उसमें क्या पूछा था, नंबर ऑफ शेयर्स ही पूछा था आपसे, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ गए 500, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप क्या, आगे क्या पूछा है, एनुअल डिविडेंड, उस आदमी को एनुअल डिविडेंड कितना मिलेगा। तो सेकंड पार्ट में एनुअल डिविडेंड निकाल दो, एनुअल डिविडेंड का वही फेमस फॉर्मूला। भाई कितने फॉर्मूले लगे अभी तक, आप देखो कितने फॉर्मूले लगे हैं। एक फॉर्मूला आपका ये लग गया, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, जो नंबर ऑफ शेयर देगा आपको, एक फॉर्मूला ये लग रहा है एनुअल डिविडेंड,
डिविडेंड कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी होती है, और डिविडेंड का परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ शेयर हमें अभी अभी निकाला है, 500 शेयर्स के पास हैं, 500 शेयर्स आदमी के पास है। फेस वैल्यू कितनी है भाई, कितनी है फेस वैल्यू बताओ? ये देखो यहां लिखा भी हमने 50 रुपया एक शेयर की फेस वैल्यू है। और डिविडेंड कितना दे रही है वो कंपनी, ये डिस्काउंट है, इसको डिविडेंड मत मान लेना, ये कंपनी पे कर रही है डिविडेंड 12%। ठीक है, डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 12%। सो डिविडेंड जो है हमारा 12% है। नीचे 100 आएगा, 0 से 0। ठीक है, कितना आएगा? 12 5 60 एंड 6 5 30 और एक और 0, 3 0 हो गए, 3000 रुपए वो एनुअल डिविडेंड के रूप में कमाएगा इस कंपनी के शेयर खरीदने पर। तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। कितना इजी है ना। चलो अब देखो थर्ड, द रेट ऑफ रिटर्न ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न निकालने का तरीका क्या है? रेट ऑफ रिटर्न, ROR, रेट ऑफ रिटर्न निकालने का तरीका है एनुअल इनकम को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा आपका रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला लग गया। तो देखो ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में तीनों फॉर्मूला यूज हो गए। पहले में नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दिया, दूसरे में एनुअल डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला लगा दिया, और तीसरे में रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लगा दिया, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट। एनुअल इनकम कहां है? अभी निकालिए 3000 रुपए, 3000। और इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट किया था उस आदमी ने? 22,500। ये देखो अभी लिखा भी है 22,500, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 100। काट दो, पीट दो, मार दो, आंसर आएगा आपका 25 से काट देना, 25 से 9 बार में कटेगा, 25 से 4 बार में कटेगा, 9 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, और ये 10 बार में। तो देखो ध्यान से, तो कितना रहा? 10 4 40 डिवाइडेड बाई 3। और इसको अच्छा कुछ और भी बोल रहे हैं आगे, इसको हमें गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। तो ये आंसर हमें नियरेस्ट होल नंबर में देना है रेट ऑफ रिटर्न का। तो कितना होल नंबर में आंसर आएगा? अच्छा, अब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना? 13 3 39 होता है ना, कुछ इस तरह से होगा। 13 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में, लेकिन हमें होल नंबर में आंसर देना है। तुम्हारा होल नंबर क्या है? 13। ठीक है, तो लगभग ये, या फिर आप डेसिमल में लेके आएंगे तो कितना आएगा? 13.33 आएगा। तो नियरेस्ट होल नंबर कितना बन जाएगा? 13। तो 13% इसका रेट ऑफ रिटर्न रहेगा। ठीक है, तो ये रहे इसके तीनों पार्ट्स के सॉल्यूशन। पहला पार्ट हमारा, इसका आंसर आया 500। पहले पार्ट का आंसर क्या आया? 500। दूसरे का आंसर क्या आया? एनुअल डिविडेंड कितना रहा? 3000। और रेट ऑफ रिटर्न कितना रहा नियरेस्ट होल नंबर में? 13%। अपने आंसर को लास्ट में हाईलाइट करके, एक ही लाइन में हाईलाइट करके जरूर लिखा करें। ठीक है, मतलब आप अपने जो तीनों आंसर आए ना, लास्ट में उसको जरूर लिख के दिखा दो एक लाइन में कि हमारे फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है। इससे क्या होगा? आपका प्रेजेंटेशन और बेहतर हो जाएगा और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में थोड़ी आसानी होगी। आप उसको आसानी दोगे तो आपको मार्क्स देगा। आपको मार्क्स चाहिए तो आप क्या दो? उसको आसानी दो, है ना। उसको आपकी कॉपी चेक करने में इजीनेस होगी अगर, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे पास थोड़ा ऐसा है ना, मैं तो बोर्ड पर एग्जाम कर रहा हूं, तुम्हें बोर्ड में एग्जाम करना है। मैं बोर्ड पर कर रहा हूं, जगह कम है, तुम्हें बोर्ड में करना है, वह जगह कम नहीं होगी, शीट्स आपके पास भरने के लिए बहुत सारी होंगी। ठीक है, तो उस तरह से काम करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं 2017 की ओर। 2017 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है देखते हैं। ठीक है, तो ये है वो 2017 में जो आया था क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो अभी तक आपको मैं एक बार समराइज कर दूं। समराइज का मतलब ये है कि मैं अभी तक क्या क्या यूज कर रहा हूं यहां पर, है ना। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं क्या क्या यूज किया है। नंबर ऑफ शेयर आपको निकालने हो तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू हमने यूज किया। एनुअल इनकम अगर आपको निकालनी हो तो नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट अपॉन 100 हमने ये फॉर्मूला यूज किया। रेट ऑफ रिटर्न बोल दो या फिर यील्ड परसेंट बोल दो, यील्ड परसेंट वो भी सेम है। वो कैसे निकालोगे आप? एनुअल इनकम को ऊपर रखोगे, एनुअल इनकम जो ये निकाली ना, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। भाई यही 3 फॉर्मूले तो यूज किए मैंने अब तक, और यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, देखो how much should a man invest in rupees 50 shares। तो ये जो इस तरह से लिखा रहता है ना रुपीज 50 शेयर्स, ये होती है उसकी फेस वैल्यू। क्या होती है? फेस वैल्यू।
तो फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹50। इतना क्लियर हो गया। और वो मार्केट में सेल हो रहे हैं एट ₹60। इसका मतलब ये है उसकी मार्केट वैल्यू। दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर ₹60। मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट में वो ₹60 का मिल रहा है। फेस वैल्यू 50 है लेकिन मार्केट में इस वक्त इतने का मिल रहा है वो। ठीक है, तो हम खरीदने जाएंगे तो हमें तो इसी रेट पे खरीदना पड़ेगा ना। क्लियर। अभी कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट कितना करना है उसको, तो इन्वेस्टमेंट तो हमें निकालनी है। ये तो मैं इसमें पूछा ही है ना, इन्वेस्टमेंट तो हमसे पूछा ही है। इन्वेस्टमेंट इस बार नहीं पता हमें, वो पूछा है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी उसकी, ₹450। कितना इन्वेस्ट करे इन शेयर्स में जो कि मिल रहे हैं उसको 60 के कॉस्ट पर, जो कि एनुअल इनकम 450 की दे उसको। एनुअल इनकम कितनी दे उसे, एनुअल इनकम उसको दे दें वो ₹450, इतनी उसकी एनुअल इनकम हो जाए। और साथ में क्या गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 10%। तो ये हमें डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिविडेंड परसेंट आपको दिया हुआ है। कितना 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 10%। ठीक है, देखो ये डेटा आपको गिवन है। ठीक है, ये डेटा आपको गिवन है और ये आपको निकालना है इन्वेस्टमेंट। तो हम वही पुराने फॉर्मूले यूज करेंगे। आपको एनुअल इनकम का फॉर्मूला पता है, एनुअल इनकम का फॉर्मूला वही हम यहां लगा देंगे। एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट, क्लियर, डिवाइडेड बाय 100। एनुअल इनकम आपके पास है ₹450, लगा दो जी यहां पर 450, इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, उसे तो निकाल लेंगे हम। फेस वैल्यू हमारे पास है ₹50 इंटू डिविडेंड परसेंट भी हमारे पास है 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 5 इंटू एन, तो 5n की वैल्यू कितनी आ गई, 450, 450। और यहां से आप n निकालोगे तो 450 को डिवाइड कर दो 5 से, कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, 450 को 5 से डिवाइड करेंगे 90। इसका मतलब कितने शेयर खरीदने चाहिए उसको, कितने शेयर खरीदने चाहिए, 90 शेयर खरीदने होंगे अगर उसे 450 की इनकम करनी है तो 90 शेयर खरीदने हैं। ठीक है, अब 90 शेयर खरीदने हैं, एक शेयर कितने का मिल रहा है मार्केट में, मार्केट में उसकी वैल्यू अभी 60 है। मार्केट वैल्यू कितनी है, 60। एक शेयर खरीदेगा तो ₹60 देने हैं, तो 90 शेयर खरीदने होंगे। ठीक है, तो इन्वेस्ट कितना करना है समझ गए आप। इन्वेस्टमेंट अगर यहां से निकालें, यहां से इन्वेस्टमेंट निकालें तो मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर की मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई की जाएगी कि नहीं भाई। एक शेयर उसको ₹60 का मिल रहा है, मार्केट वैल्यू अभी एक की 90 है, कहां है 90, सॉरी 60। ठीक है, 90 शेयर खरीदने, एक मिल रहा है उसको ₹60 का, तो कितना हो गया बेटा टोटल, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 54 एंड 00। इतना रोकड़ा लेके जाना होगा उसको मार्केट में, इतना रोकड़ा चाहिए होगा। ठीक है, कितना रोकड़ा मांगता, बोलो, अरे बोल दो भाई, 5400 इतना रोकड़ा मांगता मार्केट में जाने के लिए, जिससे कि उसको सिर्फ मात्र ₹450 एनुअल इनकम हो सके। तो इतना सा क्वेश्चन था और उतना सा ही आंसर। ठीक है, बार बार हम इन्हीं को यूज करेंगे, बार बार इनको यूज करेंगे, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब और भी आगे, वेरी गुड, और भी है। ऑल्सो फाइंड हिज यील्ड परसेंट टू द नियरेस्ट होल नंबर। व्हाट इज यील्ड परसेंट, इट इज रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न नथिंग बट रेट ऑफ रिटर्न, या यील्ड परसेंट ही लिख दो आप। यील्ड परसेंट निकालना है हमें, यील्ड प्रतिशत। ठीक है, उत्पादन प्रतिशत कितना, तो कैसे निकालोगे, एनुअल इनकम दैट इज 450, वो तो पहले से ही गिवन था। और इन्वेस्टमेंट कितनी है उसकी, ये रही 5400 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कर दो सॉल्व बेटा, कर दो फटाफट फटाफट, ही तो आपको ही करना पड़ेगा, लगे रहो मुन्ना भाई, क्योंकि आपको एग्जाम जो देने हैं बोर्ड के। कर दो 9 से काटते हैं, 9 से काटते हैं 50, कितना आया 50 डिवाइड बाई 6। और भी काट लो, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.33%। उन्होंने पूछा भी है नियरेस्ट होल नंबर में आपसे राउंड ऑफ करके दें, तो नियरेस्ट होल नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 8.33 का मतलब 8% हो गया। होल नंबर में देना है आंसर, तो 8 पॉइंट, अगर 4 होता तो भी 8 में देते, 8.5 होता तो इसे 9 बना देते। ठीक है, तो ये हमारा यील्ड परसेंट आ गया। क्लियर, 2017 का ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। कितने मार्क्स का आया था, ये आया था आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ये आपको 3 मार्क्स का एकदम लड्डू लड्डू क्वेश्चन मिल रहे हैं,
और इससे पहले वाला जो हमने किया था 2018 में, वो भी 3 नंबर का था, उसमें 3 अलग अलग पार्ट्स थे। तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बहुत मजेदार है। बढ़ते हैं 2016 पर। ये है वो 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2016 में ये क्वेश्चन भी आपसे कितने मार्क्स का पूछा गया, 3 मार्क्स का ही पूछा गया है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या कहता है, अशोक इन्वेस्टेड ₹26,400, 26,400 रुपए उसने इन्वेस्ट किए हुए हैं। कहां इन्वेस्ट किए हैं, वो आपका ये है वो शेयर जिसमें वो कंपनी, ये है वो शेयर 12%, 25 रुपीज शेयर्स, मतलब ये उसकी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। और ये क्या है, ये डिविडेंड परसेंट है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन हो गया आपको, एक तो आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट पता लग गया, इन्वेस्टमेंट कितना है बोलो, इन्वेस्टमेंट हो गया यहां पर 26,400, ठीक है। और आपको दूसरा क्या है, ये नंबर क्या है, 12% क्या होगा, ये डिविडेंड परसेंट गिवन है हमें, डिविडेंड परसेंट कितना, 12%, ओके। तीसरा जो नंबर है 25, ये है हमारी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, इस बार मैं नॉमिनल वैल्यू लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होती है, ₹25, 25 रुपए उसकी नॉमिनल वैल्यू है। मार्केट वैल्यू आपको नहीं पता यहां पर, और ना कोई डिस्काउंट गिवन है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। नॉमिनल वैल्यू आपको गिवन है यहां पर, मार्केट वैल्यू तो निकालनी ही है, वो तो निकालनी ही है ना। और क्या गिवन है आपको, इफ ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ, ये डिविडेंड है, डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, एनुअल इनकम। तो ये आपकी डिविडेंड बोल दो या एनुअल इनकम बोल दो, इसको आप डिविडेंड बोल दो, डिविडेंड और एनुअल इनकम इज द सेम, ठीक है। कितना है वो, ₹2475, 2,475 रुपए, ओके, 2,475। क्या निकालना है, पहले पार्ट में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, तो आपको वही पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला यूज कर लो, क्या, एनुअल इनकम निकालने वाला। एनुअल इनकम कैसे निकालते हैं बोलो, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट डिवाइड बाय 100, ऐसे निकालते हैं एनुअल इनकम। बट ये एनुअल इनकम हमें ये ऐसे ही निकालते हैं ना, एनुअल इनकम, यहां पर ये एनुअल इनकम है, गिवन है कि एनुअल इनकम कितनी है, 2475, ठीक है। अब ये वैल्यूज पुट कर दो आप यहां पर, एन की वैल्यू आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, यही तो निकालनी है। फेस वैल्यू तो आपको पता है ना, नॉमिनल वैल्यू दैट इज 25, सो एन इंटू 25 इंटू डिविडेंड परसेंट हमें गिवन है 12 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2475। क्लियर, वेरी इजी। ये सारी जो नंबर्स हैं इन सबको भेज दो उधर, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इंटू 100, 2475 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 12, 25 इंटू 12, 25 से 4 टाइम्स कटेगा, क्लियर, 4 से 3 टाइम्स कटेगा, क्लियर, 3 से 3 8 जा 24 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, ऑल क्लियर। एन की वैल्यू 825, मतलब कितने शेयर खरीदे उसने, बेचारे ने कितने शेयर खरीदे, 825। तो पहले का आपका आंसर आ चुका है 825 नंबर ऑफ शेयर्स उसने खरीदे होंगे। अब आपको निकालनी है मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो मार्केट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, सारे फॉर्मूले लिखे थे, 3 फॉर्मूले तो कुल हैं कि नंबर ऑफ शेयर निकालने का दूसरा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अब आपको मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर निकालनी है, इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितना है बोलो, कितना इन्वेस्ट किया भाई ने इन्वेस्ट कितना किया, भाई ने कितना इन्वेस्ट किया बोल दो, 26,400 रुपया, 26,400। नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर अभी आए हैं हमारे आंसर में अभी आए हैं 825 शेयर उसने खरीदे हैं। इस नंबर से इस नंबर को आप डिवाइड करेंगे, भली भांति जानते हैं कि डिवाइड कैसे करा जाता है, और इसका आंसर आने वाला है आपका 32। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹32। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, क्लियर। तो ये था 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए, कितना इजी था देखो आप, है ना, 3 नंबर ऐसे बट रहे हैं, तो 3 नंबर बटोर लो। और अब हम बढ़ते हैं 2015 में, देखते हैं वहां क्या क्वेश्चन आए थे। तो लेट अस मूव ऑन 2015 के क्वेश्चन पर। तो ये है 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा है, रोहित इन्वेस्टेड 9600, रोहित ने इन्वेस्ट किया। अगेन आपको देखो ऐसे करके ना आप हाईलाइट कर लोगे ना, हाँ क्वेश्चन पेपर में नहीं कर सकते आप माना, लेकिन आप जैसे ही इन चीजों को देखो दिमाग में तुरंत घंटी बज जानी चाहिए कि कौन सी चीज क्या है, और नोट डाउन करना शुरू कर दो उनको,
ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, रोहित ने कितना इन्वेस्ट किया है 9600। नोट डाउन करो फटाफट से, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई रोहित जी की, रोहित ने इन्वेस्टमेंट किया है 9600, 9600 रुपए। और कहाँ इन्वेस्ट किए, ऑन ₹100 शेयर्स एट ₹20 प्रीमियम। ये लो जी लो, यहां दोनों बातें आपको समझ आ जाएंगी। ये जो है 100, ये तो उसकी फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है। फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹100, ओके। और यहां जो बोल रहे हैं ना 20 प्रीमियम पे मिल रहा है, 20 प्रीमियम मतलब 20 रुपीज, जैसे डिस्काउंट दिया था ना पिछले क्वेश्चन में, सेकंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन में जो किया था, वहां डिस्काउंट लिखा था, डिस्काउंट ऑफ ₹10। तो डिस्काउंट का मतलब आप उसे 10 डिस्काउंट मतलब माइनस करोगे। यहाँ पे प्रीमियम पे है तो इसका मतलब आप ये 20 महंगा मिल रहा है तो आप इसे ऐड करोगे, ठीक है, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए अगर डिस्काउंट दिया होगा तो माइनस किया जाएगा, प्रीमियम दिया है तो वो ऐड किया जाएगा, फेस वैल्यू में ही ऐड करना है। तो 100 में आप वो 20 ऐड कर दो, 20 रुपीज ऐड कर दो, तो कितना हो गया टोटल, ये ₹120, 120 रुपए का मार्केट में आपको मिल रहा है वो। अब यहां डिविडेंड परसेंट देख लो आप, आगे डिविडेंड परसेंट भी गिवन है, कितना डिविडेंड है, पेइंग 8% डिविडेंड, साफ साफ नजर आ रहा है क्या, 8% डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 8%, क्लियर। 3 चीजें हो गई। आगे बोल रहा है रोहित शेयर्स सोल्ड, रोहित सोल्ड द शेयर्स व्हेन द प्राइस रोज टू 160। रोहित ने वो शेयर बेच दिए जब प्राइस उनका कितना, राइस का सेकंड फॉर्म है, राइस का सेकंड, गुलाब वाला मत समझ लेना ये रोज, ओके, राइस का सेकंड फॉर्म कितना हो गया 160 रुपए। जब उसका प्राइस हो गया तब उसने बेच दिए, जब मार्केट वैल्यू उसकी 160 हो गई तब उसने बेच दिए। तो वो बाद की बात है, पहले तो ये पता लगा लो आप कि शेयर्स है कितने उसके पास, नंबर ऑफ शेयर, सबसे पहला काम, जो कि शायद यहां पूछा भी है। पहला पार्ट क्या पूछा है, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, वो इतने से ही निकल जाएगा, इतने से ही इजीली निकल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे उसने, ओके। उसे निकालने के लिए क्या करोगे आप, भाई कितना इन्वेस्ट किया उसने बताओ मुझे, 9600, और एक शेयर कितने का मिल रहा है मार्केट में, 120 रुपए का। तो बताओ नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे आप, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर से आप डिवाइड कर दो, इजी, इतना इजी। इन्वेस्टमेंट कितना है, इट इज 9600। और देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब कितना रुपया जेब में लेके घूम रहा है वो मार्केट में, इतना। एक शेयर कितने का मिल रहा है, इतने का, ठीक है। तो कितने शेयर खरीद पाएगा वो, डिवाइड कर दो इससे इसको, 12 से 9 12 8 8, ओके, एक 0 से 0 कट गया, 80। इसका मतलब बेचारे ने सिर्फ 80 शेयर ही खरीद पाए, ओहो कोई बात नहीं, 80 शेयर खरीदे रोहित ने, ओके। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट आपका यहां आ गया, यहां से शुरू हुआ फर्स्ट, और ये उसका आंसर आ चुका है किसका, फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स उसने 80 उसके पास थे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स का मतलब कितना, बेचने के बाद कितना पैसा आएगा उसके पास। देखो कितने शेयर हैं अभी उसके पास, 80, ठीक है। अब वो बेच कब रहा है, जब एक शेयर की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 60। तो सेलिंग प्राइस, इसी को हम सेल प्रोसीड्स कहते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर जो भी उसके पास है उसे हम सेल प्रोसीड कहते हैं, सेल प्रोसीड्स। तो सेलिंग प्राइस बोल दो, सेल प्रोसीड्स बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। वो कैसे निकालोगे, कितने शेयर उसके पास हैं और एक की मार्केट वैल्यू कितनी है, ठीक है। कितने शेयर उसके पास है, 80 शेयर उसके पास है, अभी हमने निकाला 80 शेयर्स, और एक मार्केट में कितने का बेच रहा है वो, 160 रुपए का बेच रहा है। कितना हो गया बेटा, 16, और 8 की मल्टीप्लाई करो, 128 और 00, सही है। इसका मतलब 12,800 रुपए के उसने टोटल बेच दिए। तो हमारा ये सेकंड वाला पोर्शन भी आ गया, सेल प्रोसीड्स, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, अब कितने शेयर खरीद पाएगा मार्केट में जाके वो, अब कौन से वाले, यहां, अब आगे बढ़ते हैं। ही इन्वेस्टेड, इसने ये जो सेल प्रोसीड था ना, ये जो पैसा था ये आप दूसरी जगह लगाया, एक्सक्लूडिंग द डिविडेंड, डिविडेंड को छोड़ देना, तो डिविडेंड की मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, ठीक है। अभी ये डिविडेंड की कोई बात नहीं हुई, डिविडेंड में निकाला भी नहीं है, हमने नहीं निकाला, इसका कोई यूज नहीं किया ना, नहीं निकाला, कोई दिक्कत नहीं, नहीं निकालते अभी हम, अभी जरूरत ही नहीं है। अभी कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, मतलब डिविडेंड को छोड़कर जो ये वाला ये सेल प्रोसीड्स है ना, इसको उसने इन्वेस्ट कर दिया कहां पर, यहां पर 10% ₹50 शेयर्स एट ₹40, इस जगह इस वाले शेयर में उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। ये उसकी फेस वैल्यू है, ये उसकी मार्केट वैल्यू है, और ये डिविडेंड परसेंट है उस दूसरे वाले शेयर का, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ आई थिंक। तो हम निकाल रहे हैं, अब क्या निकाल रहे हैं हम, न्यू नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर खरीद पाएगा। अब उसके पास पैसा कितना है जेब में, अब वो ये पैसा लेके घूम रहा है,
ठीक है, तो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कौन से वाले, जो नए नए वाले, ये 50 रुपीज वाले, पहले कौन से थे, वो 100 वाले थे। मैं लिख देता हूं ₹50 वाले, 50s है ना, 50 रुपए वाले शेयर जो खरीदेगा वो कितने खरीद पाएगा, रुपए है उसके पास 12800, इतने रुपए उसके पास है। और एक शेयर कितने का मिल रहा है मार्केट में, देखो ये तो नॉमिनल वैल्यू है, ये 40 रुपीज का एक शेयर मिल रहा है, मार्केट वैल्यू है ना, ये मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू शेयर। ठीक है, तो इससे आप इसे डिवाइड कर दोगे। क्या किया मैंने, इन्वेस्टमेंट है ना, अब ये इन्वेस्टमेंट रहेगा ना उसका, और ये मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर है। आप इसे कैंसिल करो, 4 से इसे काटेंगे तो 4 3 जा 12 एंड 2 एंड 0, कितना आ गया बेटे, ये आ गया 320 320 नए शेयर, रुपीज नहीं रहेगा ना, ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर है ना, तो ये रुपीज में क्या रहेगा, नंबर है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने खरीद पाएगा वो, इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 320 नए शेयर खरीद पाएगा। ठीक है, अब ये जो लास्ट आंसर है ना, इसे निकालने के लिए आपको पहले वाले में वापस जाना पड़ेगा। क्लियर, देखो पहले वाले नंबर ऑफ शेयर कितने थे, इतने थे, यहां से उसे एनुअल इनकम कितनी हो रही थी, और यहां से उसे एनुअल इनकम कितनी हो रही है, ये दोनों एनुअल इनकम के बीच में डिफरेंस कितना है, चेंज कितना है, वो निकालना है। डिविडेंड्स या एनुअल इनकम एक ही बात है, तो यहां से पहले डिविडेंड निकाल देते हैं हम, एनुअल डिविडेंड बोलो या डिविडेंड बोलो या एनुअल इनकम बोलो, सब एक है। डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, वेरी गुड, फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये कौन सी वाली है, पहले वाली एनुअल इनकम या डिविडेंड। नंबर शेयर कितने थे उसके पास, 80, फेस वैल्यू एक की कितनी थी, देखो एक की फेस वैल्यू कितनी थी, यहां लिखी हुई है 100, और डिविडेंड परसेंट कितना है वहां से 8, डिवाइड बाई 100, इससे ही काट दिया, कितना आया यहां पर 8 8 64 एन एक 0, तो 640 रुपए वहां से इनकम हो रही थी उसकी, पहले वाले शेयर से। ठीक है, और बाद वाले शेयर से उसकी एनुअल इनकम कितनी हो रही है, यहां से भी निकाल दो डिविडेंड, ये जो डिविडेंड निकाला है इसको आप D1 नाम दे दो, D1, और यहां से जो डिविडेंड निकलेगा, डिविडेंड फ्रॉम न्यू शेयर्स, ये जो नए शेयर्स हैं, यहां से जो डिविडेंड होगा, एनुअल इनकम जो होगा, उसे आप D2 नाम दे दो, चलो ठीक है। और वो निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू, डिविडेंड, लेकिन ये दूसरे वाले करेगा। नंबर ऑफ शेयर अब कौन से हैं, नंबर ऑफ शेयर अब इस बार हमारे पास 320 है, ठीक है, और फेस वैल्यू अब नए वाले शेयर की फेस वैल्यू हमारे पास 50 है, 50 लगा दिया, इनटू डिविडेंड कितना दे रहा है वो डिविडेंड दे रहा है 10% का, ये 10 लगाया हमने, डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल करो, ये भी कैंसिल करो, क्या बचा 320 और 50 की मल्टीप्लाई करोगे 1600 है, तो ये हो गई नई एनुअल इनकम जो नए वाले शेयर से मिल रही है। पहले उसकी एनुअल इनकम इतनी थी, अभी उसकी एनुअल इनकम इतनी है, तो कितना चेंज आ गया। अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप, सो चेंज इन हिज एनुअल इनकम, चेंज इन हिज एनुअल इनकम, एनुअल इनकम में कितना चेंज आया, सभी को पता लग गया होगा भाई। नए वाले में से पुराने वाले को माइनस कर देंगे तो भाई लोगों का आंसर आ जाएगा कि रोहित को कितना चेंज हुआ एनुअल इनकम में, कितना आया 960, दैट इज 960, तो इतना रुपया एनुअल इनकम में चेंज आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 2015 में जो पूछा गया था, और इसके 4 पार्ट्स हैं, और इसीलिए 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, गजब, बहुत ही गजब, 2015 में 4 मार्क्स के लिए आया था। और अब हम बढ़ेंगे 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2014। तो ये है जो 2014 में पूछा गया था। 2014 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सलमान इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर्स। सलमान इन्वेस्ट कर रहा है, कितना नहीं पता, कितना इन्वेस्ट कर रहा है, असम मतलब कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो नहीं पता, असम ऑफ मनी गिवन है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं पता इस बार उसकी, लेकिन कहां इन्वेस्ट कर रहा है वो शेयर पता है हमें कि कौन सा शेयर है। ठीक है, ₹50 यहां जो ऐसे लिखा है ना, ₹50 शेयर्स पेइंग 15% डिविडेंड, तो आपको पता लग गया यहां से बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है, क्या कि ये उसकी फेस वैल्यू है। ₹50 शेयर्स का मतलब कि हमें क्या मिल गया, क्या पता लग गया, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, या नॉमिनल वैल्यू बोलो या फेस वैल्यू बोलो, वो कितनी है ₹50। क्लियर, और वो आपको डिविडेंड कितना दे रहा है, डिविडेंड हमेशा परसेंटेज में गिवन रहता है, देखो डिविडेंड लिखा भी आगे 15% डिविडेंड है, तो ये हो गया डिविडेंड
डिविडेंड। कितना है डिविडेंड? इट इज 15%। क्लियर? कोटेड एट 20% प्रीमियम। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि उसकी मार्केट वैल्यू, उस एक शेयर की मार्केट वैल्यू 20% ज्यादा होगी फेस वैल्यू से। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे? ₹50, ये जो फेस वैल्यू है उसमें हम ऐड कर देंगे कितना? 20% प्रीमियम। 20% ऑफ 50 हम ऐड कर देंगे। ₹50 तो फेस वैल्यू है और ₹50 का 20% हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ₹50 का ही 20% निकाल के ऐड कर देंगे। क्लियर? इसको मैंने एक और तरीका बताया था आपको, इस तरह से निकाल लोगे आप, सीधा सीधा निकालने का तरीका बताया था। यहां फेस वैल्यू लिखो, ब्रैकेट में 1 प्लस, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम परसेंट अपॉन 100, इस तरह से मैंने बताया था। और अगर डिस्काउंट है, मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका बता रहा हूं आपको मैं, मार्केट वैल्यू ही निकालने का तरीका। अगर प्रीमियम है तो इस तरह से निकाल सकते हैं, और अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हैं हम? तो मार्केट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, ऐसा शायद हमने पहला या दूसरा क्वेश्चन किया था। ओके, नहीं किया था भाई, अब करेंगे। किया था। तो यहां पर आप इस तरह से निकाल दें या इस तरह से निकाल दें, डिस्काउंट वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है तो हटा दो इसको। ठीक है, प्रीमियम वाला क्वेश्चन है तो आप इस तरह से निकाल दो या फिर यहां फिट कर दो। देखो फेस वैल्यू कितनी है बताओ, फेस वैल्यू कितनी है? 50। 1 प्लस प्रीमियम कितना है? 20% अपॉन 100। इसे आप सॉल्व कर लोगे, ये कट गया 5 टाइम्स, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 5 बन 5 प्लस 1 6 अपॉन 5। 5 से कैंसिल कर दोगे 10 आएगा, 10 इंटू 6 60 हो गया। कितना आ गया? ₹60 आ गया कि नहीं आया? और यहां से निकाल दो आप, देखो यहां से निकाल दो, आंसर सेम आता है या नहीं आता चेक कर लो। लेट अस चेक। भाई सब मार्कर प्रदान कीजिए, दूसरा मार्कर बॉय, इंक और मार्कर। तो ₹50 प्लस 20% ऑफ 50 निकालोगे आप, तो 20 इंटू 50 अपॉन 100 करोगे। इससे ये 2 टाइम्स कट गया, इससे ये 10 टाइम्स कट गया। तो 50 प्लस 10 करोगे, क्या आएगा बोलो? क्या आएगा? 60 आएगा कि नहीं आएगा? चाहे ऐसे निकाल दो या ऐसे निकाल दो, जैसी आपकी इच्छा करे। ठीक है, फॉर्मूला आप लगा सकते हो सीधा, नहीं तो उतना परसेंट प्रीमियम जो गिवन है वो ऐड करना है आपको बस फेस वैल्यू में। क्लियर? मार्केट वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, वो की सबसे ज्यादा जरूरत होती है मार्केट वैल्यू की, तो हमने निकाल दी पहले वो। अब आगे जो भी कुछ पूछ रहे हैं वो देखते हैं कि क्या है और क्या गिवन है आगे। इफ हिज एनुअल डिविडेंड इज, देखो ये एनुअल डिविडेंड हमें गिवन है। क्या गिवन है? एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम बोल दो आप इसको। एनुअल इनकम हमको गिवन है, कितनी है? ₹600। एनुअल इनकम निकालने का आपका तरीका होता है कि नहीं होता है? होता है। एनुअल इनकम निकालने का फॉर्मूला यहां लगा दो और एनुअल इनकम की जगह इतनी वैल्यू लगा दो, नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा। तो एनुअल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ मुझे? एनुअल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट, ऐसे होता है ना फॉर्मूला, डिवाइड बाई 100। ये किसका फॉर्मूला है? एनुअल इनकम का, जो कि हमें दिया हुआ है 600 दिया हुआ है ना। अब यहां वैल्यूज डाल दो, जो जो वैल्यू हमारे पास, फेस वैल्यू है, डिविडेंड परसेंट भी है, और एन निकाल देंगे वहां से। एन की जरूरत है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? द नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट, कितने शेयर्स उसने खरीदे होंगे, तो एन की वैल्यू निकाल देंगे यहां से, एन निकल जाएगा। ये दोनों वैल्यूज दी हुई है हमें, फेस वैल्यू है, डिविडेंड भी है, दोनों लगा दो यहां पर। लगा दें? बोलो लगा दो। चलो ठीक है, तो n इंटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है बोलो? फेस वैल्यू कितनी है? 50, इट इज 50। डिविडेंड परसेंट कितना है? 15 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 600 पहले से है। ठीक है, अब यहां पहले काट लो या बाद में काट लो, 50 से 2 टाइम्स कट गया, ये 2 जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 600 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये 15 जो मल्टीप्लाई में था वो आएगा अपॉन में। 15 से काट देंगे, 15 4 जा 60, 40 आ गया। 40 इंटू 2 80। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया हमारे पास? एन की वैल्यू 80। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया कि कितने शेयर उसने खरीदे थे। उसने खरीदे थे 80 शेयर्स। अब आगे आप निकालोगे सेकंड पार्ट क्या है? हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। ये हटा देते हैं सामने से, है ना, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो ऑल्टरनेटिव मेथड था मार्केट वैल्यू निकालने के लिए।
इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ये फर्स्ट पार्ट में हमने सब कुछ किया। फर्स्ट पार्ट आप समझ लो यहां से स्टार्ट किया हमने, क्योंकि ये तो हमने मार्केट वैल्यू निकाल के रख लिया। उसके बाद फर्स्ट पार्ट यहां से सॉल्व किया और एन की वैल्यू आ गई। फर्स्ट पार्ट में एन की वैल्यू पूछी थी, नंबर ऑफ शेयर्स पूछे थे। सेकंड पार्ट में पूछा है हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? टोटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ शेयर आपके पास है, मार्केट वैल्यू आपके पास है। एक शेयर खरीदने में 60 रुपीज उसको देने पड़ेंगे और 80 शेयर खरीदने हैं उसको। 80 शेयर खरीदे उसने तो कितने रुपए दिए होंगे? यस, इन्वेस्टमेंट। अब यहां दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा। नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो वहां से इन्वेस्टमेंट निकालोगे आप, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। एक शेयर कितने का खरीदा या बेचा जा रहा है और कितने शेयर टोटल हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो, टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो अब आगे वैल्यू पुट करते हैं। एन की वैल्यू कितनी है? 80 है। 80 इनटू मार्केट वैल्यू कितनी है? 60 लगा दो, ₹60। बस इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना हो गया? 8 6 48 एंड 00। तो ये आ गया आपका इन्वेस्टमेंट, आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है? द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। देखो बताया था ना शुरुआत में आपको, 3 फॉर्मूले बताए थे, 3 बड़े बड़े फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले यूज हो गए। ये हो गया पहला फॉर्मूला यूज यहां पर, एनुअल डिविडेंड वाला। दूसरा फॉर्मूला ये वाला यूज हो गया, मैंने बताया था एन इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, वो यूज हो गया, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला रोर, रेट ऑफ रिटर्न। कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट इनटू 100 और ये आएगा परसेंटेज में, ठीक है। एनुअल इनकम कितनी है उसकी? कितनी हुई इनकम? हाँ दे रखी है, यस। एनुअल इनकम कहां पे लिखा हमने? लिखा नहीं कहीं, ये रहा। एनुअल इनकम कितनी हुई उसकी? 600, यहां भी है देखो, ये 600 उसकी एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड। अपॉन इन्वेस्टमेंट हमने अभी अभी निकाला है यहां पर 4800 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 उड़ा दो और जो भी आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज में 6 से काट देते हैं। 600 टाइम्स 6 से कटेगा 8 टाइम्स, है ना। और 4 से काट दो, 4 2 जा 4 से 25 टाइम्स, तो ये आ गया 25 डिवाइड बाई 2, 25 अपॉन 2। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर 12.5% भी लिख सकते हो। 12.5%, ये आपका हो गया रेट ऑफ रिटर्न। इतना आपको रिटर्न मिलेगा, इतना परसेंट, 12.5%। क्लियर हो गया? तो ये था 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था शेयर्स एंड डिविडेंड से। और अब हम बढ़ते हैं आखिरी साल 2013 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2013 में। देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा था। लास्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्या कुछ नया है? क्या कुछ नया है? चेक कर लेना आप इस क्वेश्चन को, हो जाने के बाद आप चेक करना और एनालाइज करना हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, क्या कुछ ज्यादा डिफरेंस था? क्या इन 3 फॉर्मूले के अलावा, कौन कौन से 3 फॉर्मूले? नंबर ऑफ शेयर निकालने का इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, पहला फॉर्मूला। दूसरा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम, N इंटू FV फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट डिवाइड बाई 100, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये था। तीसरा फॉर्मूला रेट ऑफ रिटर्न निकालने का था, जो कि था एनुअल इनकम डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला। इन 3 के अलावा क्या कुछ नया लगा इसमें? नहीं। अगर आपको ये 3 फॉर्मूले आते हैं और अप्लाई करने आते हैं तो आप ये वाला क्वेश्चन फोड़ के आओगे, फोड़ के आओगे पक्का, विद गारंटी, ठीक है। तो पक्के ये, और ये देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पक्के हैं ये 4 मार्क्स, एकदम कंफर्म हो गए हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है ना, तो ये 4 मार्क्स तो आपके पक्के हो चुके हैं विद गारंटी, ठीक है। चलो, सलमान बाइज, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सलमान बाइज 50 शेयर्स, 50 शेयर्स, इसका मतलब बाइज, अच्छा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है इस बार, बहुत चालाकी से खेल गए ये। सलमान बाइज 50 शेयर्स, ये शेयर्स की संख्या है बेटा। क्या है ये? शेयर्स की संख्या, नंबर ऑफ शेयर्स है ये। इस बार यहां फेस वैल्यू नहीं है, ठीक है। फेस वैल्यू अलग से उन्होंने यहां पर बता के दी है कि ये है फेस वैल्यू। तो ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स है ये, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो एन की वैल्यू इस बार 50 है। यहां रुपीज लिखा होता ना, रुपीज 50 शेयर्स, इसका मतलब वो होती फिर फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये नंबर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 50, और एक शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज।
और वो अवेलेबल कितने पे हो रहे हैं, अवेलेबल एट मतलब मार्केट में कितने के अवेलेबल हो रहे हैं, तो ये मार्केट वैल्यू हो गई, ये हो गई उसकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹132। ठीक है, ये तीन चीजें गिवन है बस। और हमसे क्या पूछ रहे हैं अब, पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट। तो मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कितना होगा भाई, कितने शेयर खरीदे 50, एक शेयर कितने का मिल रहा मार्केट में 132 का, तो इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा बच्चों, बोल दो, इन्वेस्ट कितना करना होगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 50 इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी है ₹132, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, वेरी गुड, 6600 इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस मैन। कौन, सलमान। क्लियर, वेरी इजी। चलो दूसरे पार्ट पे आते हैं। क्या हार्ड था ये, कितना मुश्किल था, कितना डिफिकल्ट था, बताओ आप मुझे। इन्वेस्टमेंट कितना पैसा देना पड़ेगा, एक शेयर खरीदते हैं तो 132 रुपए देने, 50 शेयर खरीदने हैं तो मल्टीप्लाई कर दो ना यार बच्चे की तरह। दूसरा क्वेश्चन, इफ द डिविडेंड इज 7.5%। अब हमें क्या दिया हुआ है, डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है। डिविडेंड परसेंट को कैपिटल डी से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल से कर लो, नो प्रॉब्लम, वो आपकी कहानी है। 7.5% गिवन है डिविडेंड। अब ये कह रहे हैं उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी, बताओ मुझे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, एनुअल इनकम का लगाओगे कि नहीं। एनुअल इनकम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट डिवाइड बाय 100। ठीक है, चलिए तो इस फॉर्म में हम पुट कर देते हैं वैल्यूज। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं हमारे पास, कितने नंबर ऑफ शेयर है 50 है, मल्टीप्लाई फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 100 इनटू डिविडेंड परसेंट अभी हमने लिखा है 7.5 डिवाइड बाय 100, 100 से 100 खत्म, क्या बचा 7.5, अच्छा पॉइंट उड़ा दो, नीचे 10 लगा दो, थोड़ा आसान हो जाएगा, ये काट दिया। अब 75 इंटू 5 करना होगा आपको, कितना हो गया, हाँ 375। तो ये क्या आ गया हमारा, क्या आ गया बच्चा लोग, एनुअल इनकम। वेरी गुड, ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखो थर्ड पार्ट में थोड़ा सा अलग काम है इस बार थोड़ा अलग काम है, नहीं तो अब तक जो क्वेश्चन थे उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो ये जो था ना, ये वाला डेटा गिवन था, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट कर दिया, थर्ड यहां कर रहा हूं मैं। वो फॉर्मूले हमारे इस पूरे बोर्ड पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई दे रही हैं, गिवन लिखे आप, फर्स्ट सेकंड पार्ट इस तरह से लिखे, थर्ड पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मैंने वो फॉर्मूले लिख दिए हैं। चाहे तो आप भी अपने एग्जाम शीट जो होगी आपके आंसर शीट, उसमें भी लिख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको, रफ में लिख सकते हैं इनको। ठीक है, अगर आप भूल रहे हो तो पहले ही लिख लें उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम, अगर उस आदमी को अपनी एनुअल इनकम 150 रुपए बढ़ानी है, 150, वो चाहता है कि मुझे साल में जो एनुअल इनकम मिल रही है ना, अभी कितनी मिल रही है 375 मिल रही है जी अभी, वो चाहता है कि मेरी 150 बढ़ जाए, 150 और ज्यादा हो जाए, मतलब कितनी हो जाए एनुअल इनकम कितनी चाह रहा है वो, अब एनुअल इनकम चाह कितनी रहा है वो, ठीक है, न्यू एनुअल इनकम लिख सकते हैं इसको ना, न्यू एनुअल इनकम कितनी चाह रहा है वो, बताओ मुझे। इसमें 150 ऐड कर दो आप बस, 375 प्लस ₹150 कितना हुआ, ₹525, इतना वो एनुअल इनकम चाह रहा है, मांग रहा है। तो इसका मतलब हमें एनुअल इनकम अभी गिवन है, तो अब कह रहा है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाय, कितने और शेयर से खरीदने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर निकालना है, आपके पास एनुअल इनकम है, नंबर ऑफ शेयर निकालने, अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एनुअल इनकम आपके पास है, दैट इज 525, और आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, एनुअल इनकम की जगह लगा दी मैंने 525, नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं हमें, फेस वैल्यू कितनी है शेयर की 100 है, देख लो चेक करो 100, इट इज 100 इनटू डिविडेंड परसेंट, वो भी हमें पता है कितना डिविडेंड परसेंट, बोलो कितना है, अभी दिया था, ये रहा 7.5 डिवाइड बाई 100, इससे ही काट दिया, एन की वैल्यू निकाल दोगे 7.5 को इधर भेज देंगे, तो एन कितना आएगा 525 डिवाइड बाई 7.5, पॉइंट हटाया, एक जीरो पर बढ़ा दिया, 25 से काट डाला, 25 से 3 बार में, और 25 से 2 बार में, 25 50 हो गया, 25 1 हो गया, 25 0 हो गया, 3 से काटा 70 हो गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, एन आ गया 70। इसका मतलब क्या है,
कि 70 शेयर्स होने चाहिए उसके पास। अभी कितने शेयर्स हैं उसके पास? अभी हैं 50, तो कितने एक्स्ट्रा शेयर खरीदने पड़ेंगे? 70 शेयर होंगे तब इतनी इनकम होगी, है ना? तो कितने एक्स्ट्रा शेयर हो गए बताओ? यस, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाय, या ही शुड बाय लिख दो। कितने होंगे? 70 में से 50 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 20 एक्स्ट्रा शेयर खरीदने पड़ेंगे उसको, अपनी ये एनुअल इनकम इतनी बढ़ानी हो तो। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर दिया 2013 का क्वेश्चन, और आई होप कि आप सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको ये शेयर्स एंड डिविडेंड्स अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको करके आएंगे पक्का, ठीक है? और अगर कोई और क्वेश्चन आपकी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दें कि सर ये क्वेश्चन भी है, तो मैं किसी वीडियो में ऐड करके उस क्वेरी को सॉल्व भी करके आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे कोई दूसरा चैप्टर और उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।